गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य। आज मैं आप सभी के सामने इससे पूर्व वाले 2 वीडियो में पढ़े गए सामाजिक परिवर्तन के कारकों के अतिरिक्त अन्य कारकों का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के कारक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम कुछ कारकों का उल्लेख कर चुके हैं, कुछ कारकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कारकों के बारे में हम अब इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और यह अध्ययन करके ये देखेंगे कि उन कारकों के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के कारकों में जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में, वो हैं प्राकृतिक व भौगोलिक कारक, प्राणीशास्त्रीय या जैविकीय कारक, जनसंख्यात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, प्रौद्योगिक कारक, आर्थिक कारक। इन कारकों का अध्ययन हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं उनमें सांस्कृतिक कारक, वैचारिक कारक, राजनीतिक एवं सैनिक कारक एवं महान लोगों की भूमिका, इन कारकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक से पहले हम यह जान लें कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति का सीधा सा अर्थ है जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का ढंग, जिसमें रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सभी बातें शामिल हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जो सांस्कृतिक कारक हैं उन्हें हम संस्कृति के 2 पक्षों के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, भौतिक पक्ष और अभौतिक पक्ष। संस्कृति का भौतिक पक्ष का तात्पर्य है संस्कृति का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति कहलाती है। और संस्कृति का वह भाग जिसे हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं बल्कि उसे अनुभव कर सकते हैं, वो है अभौतिक पक्ष। प्रथा, विश्वास, लोकाचार, नैतिकता एवं विभिन्न संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करती हैं। ये सभी बातें, प्रथा हो, विश्वास हो, लोकाचार हो, नैतिकता हो, संस्थाएं हो, जनरीतियाँ हों, रूढ़ियाँ हों, ये सभी सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करती हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। पुरानी प्रथाओं के अर्थहीन होने पर उनका स्थान नई प्रथाएं एवं कानून लेते हैं, जिससे समाज में व्यवहार के नए प्रतिमान जन्म लेते हैं। वे प्रथाएं जो पुरानी हो गई हैं या जो अर्थहीन हो गई हैं, उन प्रथाओं के स्थान पर नई प्रथाएं आती हैं या नए कानून बनते हैं, जिससे समाज में व्यवहार के नए प्रतिमान जन्म लेते हैं जो समाज में परिवर्तन लाते हैं। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की दर में भिन्नता होने के कारण भी समाज में परिवर्तन आता है। यानी भौतिक और अभौतिक संस्कृति जो हैं वो दोनों एक ही गति से आगे नहीं बढ़ती। भौतिक संस्कृति तीव्र गति से आगे बढ़ती है, जबकि अभौतिक संस्कृति धीरे धीरे आगे बढ़ती है, या उसमें जो परिवर्तन, भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होता है वो तेजी से होता है और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन थोड़ा धीरे होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक गैप उत्पन्न होता है, जिसे ऑगरबन ने सांस्कृतिक विलंबन कहा। और उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों को समझाया। सांस्कृतिक कारकों के बाद हम पढ़ते हैं वैचारिक कारक। विचार या विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महान व्यक्ति के जो विचार हैं या उनके द्वारा जो बनाई गई विचारधाराएं हैं या उनके द्वारा बनाई गई जो सिद्धांत हैं या उन्होंने जो विचार प्रकट किए, वे सभी समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में उदित किसी भी नई समस्या के हल के लिए विचारकों, विद्वानों, दार्शनिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समय समय पर नए विचार प्रस्तुत किए हैं। समाज में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के बारे में पहले विचारक और दार्शनिक, समाजशास्त्री या विद्वानों द्वारा
उस समस्या का उल्लेख किया जाता है, उस समस्या के संबंध में नवीन विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और उन विचारों के आधार पर ही उस समस्या का अध्ययन किया जाता है, उस समस्या को समाप्त करने की कोशिश की जाती है, उसके लिए उपाय किए जाते हैं। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई सामाजिक समस्या की? मतलब सामाजिक समस्या जो उत्पन्न हो गई है, उस समस्या को समाप्त करने के लिए नए विचार किन्होंने दिए? दार्शनिकों ने, विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने, विचारकों ने। इन्होंने जो नवीन विचार दिए, उसी के आधार पर उस समस्या को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। इस वैचारिक परिवर्तन के कारण प्रथाओं, संस्थाओं, रीति रिवाजों एवं कानूनों में परिवर्तन आता है। इन विचारकों, समाजशास्त्रियों, दार्शनिकों द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उन विचारों के कारण समाज में प्रचलित जो प्रथाएं हैं, समाज की जो संस्थाएं हैं, समाज के जो रीति रिवाज हैं और समाज में जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों में परिवर्तन आता है। और कानूनों में जब परिवर्तन आ गया तो उसी के अनुसार समाज को अपने आप को ढालना होता है। और जब समाज अपने आप को उसी अनुसार ढालता है तो उससे समाज में परिवर्तन होता है। एक विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल के स्थान पर जब दूसरी विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो समाज में कई नए परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि वह जो नया दल बनाया है, नए दल ने जो सरकार बनाई है, वह समाज को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करेगा और वह वही या उसी प्रकार के कानूनों का निर्माण करेगा जो उसने सोच रखे हैं या वह सोचता है। हालांकि वह पिछली सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकता, उनमें संशोधन करता है, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक दल के स्थान पर जब दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो समाज में परिवर्तन होता है। इसके बाद में हम देखें राजनीतिक व सैनिक कारक। राजनीतिक व सैनिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। युद्ध समाज में अनेक परिवर्तन लाते हैं। युद्ध के कारण कई लोग शरणार्थी बन जाते हैं और नए स्थान पर आकर या जाकर बस जाते हैं। उन्हें उस क्षेत्र की संस्कृति के अनुसार स्वयं को ढालना होता है, जिससे उनके सामाजिक प्रतिमान बदल जाते हैं। जब युद्ध होते हैं तो युद्ध में बहुत क्षति होती है, आर्थिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, शारीरिक भी होती है, मानसिक भी होती है। आप कहोगे कि सर मानसिक कैसे होती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे पागल हो जाते हैं, तो उनको मानसिक क्षति हुई। किससे हुई? युद्ध से हुई। वो उस सदमे को सहन नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जो शरणार्थी बन जाते हैं वो कहाँ जाकर रहते हैं? नए स्थानों पर जाकर, और उन्हें अपनी संस्कृति को वह पूरी तरह वहाँ लागू नहीं कर सकते या उसके अनुसार जीवन नहीं जी सकते। उन्हें उस स्थान विशेष की संस्कृति के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना होगा, जिससे उन्हें उस स्थान विशेष के जो सामाजिक प्रतिमान है उन्हें सीखना होगा और अपने प्रतिमानों को धीरे धीरे भूलना होगा। अपने प्रतिमानों को भूल रहे हैं, नए प्रतिमानों को उनको अपनाना पड़ रहा है, तो इससे क्या हुआ? समाज के प्रतिमान बदल गए और जिससे समाज में परिवर्तन हुआ। युद्ध के कारण सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था तहस नहस हो जाती है। युद्ध के कारण सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है, परिवार नष्ट हो जाते हैं और अपराधों की संख्या बढ़ जाती है। युद्ध के कारण किसी सैनिक विशेष के या एक ही घर में से 2-3 सैनिक हैं, अगर उनका या वो शहीद हो जाते हैं तो उस परिवार का खात्मा निश्चित है, या उस परिवार या वह परिवार नष्ट हो जाता है। और युद्ध में जो व्यक्ति मर जाते हैं, आम जनता हो चाहे सैनिक हो, उनके परिवार वाले अपना जीवन यापन करने के लिए तो सरकार से कुछ कहते हैं। सरकार यदि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपराधों का सहारा लेते हैं, जिससे समाज में अपराध बढ़ते हैं, और अपराध बढ़ते हैं तो उनके लिए सरकार को या समाज को कानून बनाने पड़ते हैं, जिससे समाज की जो व्यवस्था है जो वर्तमान में बनी हुई है उस व्यवस्था में परिवर्तन लाना जरूरी हो जाता है। और वह परिवर्तन लाने के लिए सरकार कानून बनाती है, जिससे समाज में परिवर्तन होता है। एक दल के स्थान पर दूसरा दल सत्ता में आता है तो समाज को वह अपने अनुसार ढालना चाहता है, जिससे समाज में परिवर्तन होता है या समाज में परिवर्तन आता है। इसके बाद हम देखें महान लोगों की भूमिका। महान लोगों की सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन लोगों की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। क्यों नहीं नकार सकते? क्योंकि इन लोगों के माध्यम से ही समाज में समस्या के प्रति, व्यवस्था के प्रति, संस्थाओं के प्रति
जो विचार हैं वो प्रकट किए जाते हैं, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को विचारकों द्वारा, महान लोगों द्वारा समाज के लोगों को बताया जाता है और उसके आधार पर ही समाज के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। कार्लाइल व नीत्शे ने भी सामाजिक परिवर्तन के लिए महापुरुष जो हैं उनके योगदान को महत्वपूर्ण माना है। इन लोगों के नेतृत्व में समाज के लोगों ने अनेक आंदोलन किए। किन लोगों के? महान लोगों के या महापुरुषों के नेतृत्व में समाज में के लोगों ने अनेक आंदोलन किए, जिसके कारण समाज की जो संरचना है, समाज का जो संगठन है, उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। महान लोगों ने सुधारवादी आंदोलनों के भी नेतृत्व किए, जिससे भी समाज की व्यवस्था और संरचना में परिवर्तन हुआ। इन महान लोगों ने धार्मिक सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, कृषक आंदोलन, इन सभी आंदोलनों का, या आदिवासी आंदोलन, इन सभी आंदोलनों का क्या किया? नेतृत्व किया। और उसके माध्यम से या उन आंदोलनों के माध्यम से इन्होंने समाज की जो व्यवस्था है, समाज में जो अव्यवस्था फैली हुई है, समाज में की संरचना में जो अव्यवस्था फैली हुई है, उस अव्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की और बहुत हद तक इन लोगों ने उसमें क्या किया? सफलता भी हासिल की। तो इस प्रकार महान लोग भी सामाजिक परिवर्तन की जो भूमिका है या सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में परिवर्तन लाने में इन लोगों के विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने सामाजिक परिवर्तन के कारक भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मिलाकर के हमने सामाजिक परिवर्तन के जो महत्वपूर्ण कारक हैं उन कारकों को पढ़ लिया है, उन कारकों को समझ लिया है। अब आगे की क्लास में हम अपने पाठ्यक्रम अनुसार जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।